कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और आप सभी लोगों के तपस्या की अनुमोदना के लिए सिद्धार्थ पंच नमो यारो मंगलम हंत मंगलम तुभ्यं नमो जिने भवो तदिशोषिण तुभ्यं नमो जिने भवो तदि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर आदि तीर्थंकर भगवान वृषभदेव की, देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य संतसागर महाराज की, आचार्य गुरुवर संरक्षक आचार्य 108 प्रज्ञासागर जी महामुनि राज की। एक उपवास आदमी सोचता है, लेकिन पहली बार कोई बेस्टमैन ओपनिंग के लिए आए और दोहरा नहीं 13 शतक लगा करके जाए, उसका नाम है पंकज कासलीवाल। जोरदार तालियां। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती समता कासलीवाल, इन्होंने पहले उपवास किए हैं, धर्मनिष्ठ हैं। बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय। ये तो हुए पंकज और समता कासलीवाल। आगे बढ़ते हैं। भाई सौरभ कासलीवाल, कासली बाल परिवार का ही यह बेटा है। अशोक जी कासलीवाल का सुपुत्र है और 10 उपवास इस बच्चे ने किए, पूरी तरह से साइलेंट। किसी को यदि ये ना बताया जाए कि उपवास कर रहा है तो कोई कहेगा ही नहीं कि सौरभ ने उपवास भी किए हैं। ऐसी समता भाव से उपवास की साधना की है। आप बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आगे बढ़ते हैं। नाम है ऋषभ जी जैन, भवानी मंडी। मेरे अनन्य भक्तों में एक, जिन्हें सामगढ़ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में
भगवान के माता पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ और उसके पश्चात ये मुझसे जी जान से जुड़ गए। उसके बाद मैंने जितने पंच कल्याणक किए, हर पंच कल्याणक में कहीं कुबेर, कहीं ईशान इंद्र, कहीं कुछ, हर पंच कल्याणक में पद इन्होंने प्राप्त किया है। धर्म इनके भीतर पूरी रग रग में समाहित है। दोनों पति पत्नी, इनकी धर्म पत्नी अनीता जी, इनके दो प्यारे प्यारे बच्चे अर्पित और अर्पण, इनकी दो बहुत ही अच्छी धर्मनिष्ठ बहुएं शीतल और भीनी, इनके 3 नाती पोते मुदित, आरिका और यतिका। ऐसा भरा पूरा सेवालय मेडिकल परिवार, इनके सम्मान में तालियां। बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम फिर पहुंचते भवानी मंडी। प्रभव जैन छोटू, ये हमारे भवानी मंडी के अध्यक्ष भाई विजय जी जैन का सुपुत्र है। एक ही भाव की 10 उपवास करूं, भवानी मंडी में रहकर के कर रहा था। मेरे पास चौथे उपवास पर आया। मैंने कहा कहां वहां पर कर रहा है, मेरे पास आ जा। मेरे पास आ गया और 10 उपवास की साधना की। एक छोटे से इस बच्चे ने, जो अविवाहित है, शादी नहीं हुई ना अभी तेरी, अविवाहित है, और अविवाहित का मतलब छोटा ही होता है, तो ये छोटा सा बच्चा, आप उसे बोले जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो चलते हैं रामगंज मंडी। सुनील डूंगरवाल, जो कि पिछले लंबे समय से मेरे प्रति समर्पित है, जुड़ा हुआ है, अनंत गुरु भक्त है भाई सुनील। भाव लेकर के आया था कि 5 उपवास करने हैं। आके कहा गुरुदेव 5 उपवास करूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा कर। 5 उपवास कब 10 हो गए, शतक कब दोहरा शतक हो गया, उसको पता नहीं चल पाया। या यूं कहें हाफ सेंचुरी कब सेंचुरी हो गई, पता ही नहीं चल पाया। और सुनील ने 10 उपवास किए। आप उससे बोले जय। इसके आगे चलते हैं तो बनीता बड़जात्या, बड़जात्या परिवार की ये बहू है। गिरधर जी स्वीट परिवार वाले की बहू है। भाई संजय जी बड़जात्या की धर्मपत्नी है। हमारी प्रेम बाई, जिन्होंने चातुर्मास का ज्ञान कलश प्राप्त किया, नहीं तीर्थ कलश प्राप्त किया, उनकी बहू है। आप बनीता ने मेरे सानिध्य में, जब इसका विवाह नहीं हुआ था तब कोटा में भी उपवास किए थे, और फिर शादी के बाद अवसर मिला और अब यहां पर इसने उपवास किए। आप बोले जय अच्छे से 3 बार। आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं वीणा पाटोदी। वीणा पाटोदी हमारे भाई कमल जी पाटोदी की धर्मपत्नी है। आओ कि गुरुदेव कुछ भी हो, इस बार तो 10 उपवास करने ही करने हैं। और ऐसी भावना शुरुआत से ही इस दिमाग में, इस दिल में बिठा करके रखा। कमल जी ने पूरा सहयोग दिया, बराबर तरीके से घर से लाना, पाठ करवाना, पूजा करवाना, हर समय। यानी कि जीवन भर, जब से शादी हुई तब से वीणा ने कमल की सेवा की, लेकिन 10 दिन में कमल ने सारा कर्जा उतार दिया। पूरा ध्यान रखते हुए वीणा पाटोदी के सम्मान में तालियां और बोले जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आगे बढ़ते हैं तो निकिता है ना, दिव्या सौगानी, सॉरी दिव्या सौगानी, जो कि हमारे सौगानी भवन से रिश्ता रखती हैं। पूरा परिवार आज से नहीं, प्रारंभ से ही धर्म से युक्त है। भाई मनोज सौगानी, कौन है तुम्हारे? देवर, जेठ, चाचा, भतीजा, चाचा जी। सपना जी सौगानी की बहू है, पुत्रवधू है। सपना जी सौगानी की पुत्रवधू है। नहीं, हमको तो मनोज की क्या है पूछना है। मैं जिसे जानता हूं उससे परिचय करवाऊं ना मेरे भाई। सब मुन्ना और मनोज की बता दो तुम, और सपना जी कौन जानेगा? वो चाचा ससुर हैं। बस ठीक है, तो उस परिवार से है। उसके पास बैठी है हमारी लक्ष्मी जी, जो कि हमारे यहां से नहीं है, बाहर से है, श्रीमती लक्ष्मी जी पांड्या। सांबर लेक, सांबर लेक, सांबरनेर, ये कहीं है एक शहर राजस्थान में। सांबरनेर से है। और सौगानी परिवार की बहन है, बेटी है, बुआ है, मनोज जी की बहन है, बहन है।
और उन्होंने 10 दिन यहां रह करके ये तपस्या की है। अब लक्ष्मी जी पंडित, और शरीर देखो तो कहीं से कहीं तक लगता नहीं कि 10 उपवास कर लेगी, लेकिन हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। जोरदार तालियां। अरे कि मैंने कहता हूं ना, शरीर मायने नहीं रखता है। हट्टे कट्टे लोग एक आसन नहीं कर पाते हैं, और नीतू जैसे लोग 10 उपवास की साधना कर लेते हैं। आप उनके सम्मान में तालियां बजाएं, बोले जय जिनेन्द्र। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती अनीता जी जैन, इंदौर। पारणा करवाने वाले बैठ गए भाई अपने अपने पास में। पंकज के बाद, सौरभ के बाद सब बैठ गए, नहीं बैठे? मैं नहीं जानता, आप अपने बिठा लो। उपवास वाले स्वयं बोल लो किसको कौन सा करवाने वाले हैं। आपको बिठाना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं, फिर आप ही वो होगा। अनीता जी जैन, जो अनीता पवन जी जैन जिनवाणी के नाम से इंदौर में प्रसिद्ध हैं। पवन जिनवाणी, अनीता जिनवाणी कह दो तो लोग सीधे आपको पूरे उतने बड़े इंदौर में आपको तिलक नगर छोड़ करके आ जाएंगे, क्योंकि जिनवाणी इनके नाम के साथ जुड़ा है। क्योंकि पहले हमारे भाई पवन जी जिनवाणी चैनल में काम करते थे, इस कारण से नाम ही इनका उपनाम जिनवाणी हो गया है। तो अनीता जी पिछले 7 सालों से 10 उपवास कर रही हैं। इस बार भी उन्होंने है, समकित की धर्मपत्नी है, मिष्ठी ओबी और सिद्धम की माँ है। 10 उपवास की भावना, इसकी बेटी ने यदि 5 उपवास किए तो माँ ने 10 उपवास की साधना की है। निश्चित तौर पर आप मंदिरी सोनी, और मंदिरी पुराने पर्चों में से है। जब मेरा चतुर्मास 2006 में, नहीं 7 नहीं 5 में, 2005 में उज्जैन में था, तब प्रतिदिन इन बच्चों की पूरी टीम थी, ये कह सकते हैं मंदिर की एक टीम थी। 8-10 बच्चे धोती दुपट्टा साड़ी पहन करके हर चौके में आहार करवाने जाना। तब से मंदिर उस समय से जुड़ी है। आप एक बार मंदिर के सम्मान में तालियां बजाएं और जय जिनेन्द्र बोले, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलो अब इस तरफ आ जाते हैं। हमारे भाई राजेंद्र जी जैन, जो कि इंदौर से यहाँ पर उपस्थित हैं। हर साल की भावना, गुरुदेव आप अपने चरणों में आने की परमिशन दे दो और मैं आपके चरणों में रह करके 10 उपवास करूं, और कोई इच्छा नहीं। ऐसे भाई राजेंद्र जी लगातार पिछले सालों से मेरे साथ 10 उपवास की साधना कर रहे हैं। इस बार 6वां है ना, इस बार 7वां 10 लक्षण इन्होंने संपन्न किया है। आप इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजनी जी। आगे बढ़ेंगे तो आपकी तालियां रुकेंगी नहीं। नाम है नेमी चंद जैन, LIC, रानी के पति मांगीलाल जी के बेटे, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति, दानवीर व्यक्ति, उदारमना व्यक्ति, पूजा पाठ भक्ति में सबसे नंबर 1 रहने वाला व्यक्ति। कोई ना हो तो मेरा नाम आंख मूंद करके बोल दो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति पहली बार उपवास किया। क्या उपवास ही पहली बार किया, और उसमें 10 उपवास कर लिए। गजब भाई, मानना पड़ा कि तुमने ना जाने अभी तक कितने लोगों को अपने LIC में जोड़ा होगा, लेकिन तुम्हारा नाम तो भगवान महावीर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सदा सदा के लिए जुड़ गया है। भाई नेमी चंद जैन, LIC। जय जिनेन्द्र तो बोला करो, सब मुझसे बुलवाओ। आगे बढ़ते हैं तो नंबर है नरेश सेठी। नरेश सेठी जो कि प्रेमचंद सेठी का सुपुत्र है। इसका एक भाई है जिसका नाम है प्रकाश। इसकी एक पत्नी है। एक ही होती क्या? नहीं, आदिनाथ की 2 थी। अरे 2 थी आदिनाथ की, नंदा सुनंदा। तो भगवान की तो हो सकती क्या? अच्छा, नहीं मुझे पता नहीं था ऐसा। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम सोनल है। इसके 2 बच्चे हैं, प्यारे प्यारे हैं, इससे कई गुने बड़े। क्या? और मेरे आहार में प्रतिदिन मेरे बाजू में खड़े होकर के सिर्फ आहार किस क्रम से देना है, बस इतना काम है। देने का काम नहीं, देता तो लास्ट में सौंप ही है और कुछ नहीं ना। बस बड़े खड़े होकर के बस एक ही कमी है, बोलता ज्यादा है। क्या? मैं बोलता हूं, चुप, ज्यादा मत बोल। और उसकी एक बहन है जिसका नाम सुनीता है, जो कि कोटा से यहाँ पर है। इवेंट का बहुत बढ़िया सब काम वो करती है। हमारे 1 तारीख को इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सुनीता, जय जिनेन्द्र बोलो अपने भाई को। सभी लोग बोलो जय जिनेन्द्र।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई मनोज बोहरा जयपुर से यहाँ आए, हमारे ताराचंद जी शकुंतला देवी के सुपुत्र हैं। 9वां साल लगातार मेरे सानिध्य में उपवास करते हो गया। अगले साल 10 साल हो जाएंगे और इनकी पूरी भावना तपस्या परिपूर्ण हो जाएगी। अद्भुत। इतना व्यस्त है आदमी, जयपुर में रहो तो एक दिन अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, लेकिन नियम कर रखा है 12 दिन मुझे 10 लक्षण पर्व के गुरुदेव के साथ निकालने हैं तो निकालने हैं। सारा काम धाम बंद करके सब पहले जितने लोगों को लेना देना भाई तुम पहले ले लो 15 दिन का इकट्ठा, मैं 15 दिन नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। ऐसे भाई मनोज बोहरा, इनकी एक बेटी है परल, इनका एक बेटा है उत्सव, बहुत छोटा सा आनंद से भरा पूरा परिवार है। आप बोले जय जिने। क्योंकि इसको डर था कि मैं गुरुदेव के सामने जाऊंगा तो वो मुझे पानी पिलवा देंगे। 7 दिन तक निर्जल उपवास किए। एक दिन मुझे पकड़ में आ गया और मुझे बताया, मैंने कहा चल आ जाना यहाँ पर, डांट लगाई, तब जाकर के 8वें दिन इसने पानी ग्रहण किया। इस बच्चे को आप देखो बिना पानी के कैसी दाढ़ी बन रही है यानी इसका मतलब बिना पानी के भी फसल हो सकती है। भाई अमन पाटनी आगे बढ़ो तो हमारे राजकुमार जी सेठी, आहा हा हा हा, गजब आदमी, एकदम सीधा सज्जन सरल व्यक्ति। पहले ही दिन बोल दिया मैं तो 10 करूंगा, पहले ही दिन कुछ भी हो, और 10 उपवास हंसते हंसते करके दिखाया हमारे भाई राजकुमार सेठी ने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।